श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। श्रवण मास का प्रत्येक दिन शिव भक्ति की एक नई गाथा लिए आता है। 17वें अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कथा जिसकी शिवनिष्ठा ने एक महामूर्ख साधु को महायोगी बना दिया। इस अध्याय में है भक्ति, साधना, तप और वह चमत्कार जो केवल शिव ही कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के पास चंपावती नगरी में राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। वह शिव भक्त, न्यायप्रिय और सत्य पर चलने वाला था। सावन के महीने में वह राजमहल छोड़कर जंगलों में तपस्या करता, भोलेनाथ का ध्यान करता और निर्जल व्रत करता। उसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो सबका मजाक उड़ाता, संतों को ठग कहता और पूजा पाठ को मूर्खता समझता। उसका नाम था भद्रक। भद्रक एक दिन नगर के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, ये शिव, ये व्रत, ये सावन सब झूठ है। कोई देव नहीं आता तुम्हारी मदद करने। राजा चंद्रकेतु ने यह सुना। वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने शांति से कहा, हे भद्रक, तू हमारे प्रभु शिव का अनादर करता है। क्यों ना एक अवसर दिया जाए तुझे शिव को जानने का। भद्रक हंस पड़ा। ठीक है, सावन के पूरे महीने मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, लेकिन यदि मेरे जीवन में कोई चमत्कार ना हुआ तो तुम मानोगे कि शिव का अस्तित्व नहीं। राजा ने उसे जंगल में एक कुटिया बनाकर दी, रुद्राक्ष माला, भस्म और गंगा जल दिया। शर्त रखी, प्रत्येक दिन एक बार ओम नमः शिवाय बोलना और ललाट पर भस्म लगाना, बस इतना कर। भद्रक ने सोचा, बस इतना ही, यह तो आसान है। वह हर रोज़ सिर्फ एक बार मंत्र बोलता, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके मुख पर तेज आने लगा, उसकी आंखों में नमी और मन में स्थिरता। उसने महसूस किया, जब मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूँ कुछ कंपन शरीर में होता है। एक दिन वह समाधि में चला गया। 5 दिन तक उसे होश नहीं आया। 6वें दिन जब राजा उसे देखने आया तो कुटिया के भीतर से शिव स्वयं प्रकट हुए। भोले बाबा बोले, राजन, यह तुम्हारे संकल्प की महिमा है। यह व्यक्ति जो कभी नास्तिक था अब मेरा परम भक्त बन चुका है। भद्रक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तो केवल मजाक करता था, आपने मुझे क्षमा कर दिया। शिव बोले, मैं तुम्हारे एक ओम नमः शिवाय से ही पिघल गया। जब प्रेम आता है तो तब पाप भी पिघल जाता है। और ऐसी दूसरी कथा है। एक दिन से भद्रक हर रोज भस्म से पूरी शरीर को ढक लेता और शिव नाम का जप करता। एक बार नगर में महामारी फैली, सब लोग डरे हुए थे। राजा ने शिव से प्रार्थना की, तभी भद्रक आगे आया और बोला, मैं सब घरों में जाकर शिव भस्म दूंगा, मत डरो। जिस भी घर में भद्रक ने भस्म छिड़की, रोग ठीक हो गया। लोगों ने जाना, यह वही भद्रक है जो कभी शिव का मजाक उड़ाता था। आज वही सबसे बड़ा शिव का सेवक बन गया। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है, भक्ति का बीज चाहे संदेश से ही क्यों ना बोया जाए, यदि नाम स्मरण हो रहा है वह शिव की कृपा को खींच ही लाता है। वह शिव की कृपा को खींच ही लाता है। सावन में किया गया एक छोटा जाप भी जन्मों के पाप मिटा सकता है। शिव भोले हैं, लेकिन वे भक्त की भावना की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक उपकथा है। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन गौपालक रहता था। उसका नाम था दीना। उसके पास कोई धन, जमीन या बड़ा घर नहीं था, बस कुछ गायें थीं जिसके दूध से वह अपना और अपनी बूढ़ी माता का जीवन यापन करता था। श्रावण मास आया। गांव में सभी बड़े बूढ़े पूजन, व्रत और जलाभिषेक में लगे थे, पर दीना के पास ना गंगा जल था, ना बेलपत्र, ना धूप दीप। बस था तो केवल उसका निश्चल प्रेम और शिव के प्रति अटूट विश्वास। हर सोमवार को वह नदी से जल भर कर लाता, पीपल के नीचे बने छोटे शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं तो निर्धन हूँ, आपके लिए कुछ भी विशेष नहीं ला सकता, लेकिन मेरा मन और आत्मा तो आपके चरणों में समर्पित है। एक रात भोलेनाथ ने उसके स्वप्न में आकर कहा, हे दीना, तेरा जलाभिषेक, तेरा मनोभाव ही मुझे सबसे प्रिय है। तू जो प्रेम से करता है वह किसी राजा की पूजा से भी बढ़कर है। तेरा यह समर्पण तेरी और तेरी माता की समृद्धि का कारण बनेगा।
अगली ही सुबह गांव में एक व्यापारी आया जिसने दीना की गायों को अच्छा दामों से खरीदने की इच्छा जताई। फिर उसने दीना को दूध की बड़ी सप्लाई के लिए काम पर रख लिया। धीरे धीरे दीना धनवान हुआ, पर उसने कभी अपनी भोलेनाथ की सेवा नहीं छोड़ी। भगवान शिव को धन दौलत से नहीं, भक्ति और समर्पण से पाया जाता है। व्यापारी और दो बेलपत्र की कथा है। एक अन्य नगर में एक धनी व्यापारी था, नाम था रमेश चंद्र। वह हर सावन में हजारों बेलपत्र, पुष्प, सोने चांदी के जलपात्र से शिवलिंग का अभिषेक करता था। वहीं उसी नगर में मंदिर में एक वृद्ध महिला आती थी जो सिर्फ 2 बेलपत्र चढ़ाकर चली जाती थी। व्यापारी ने एक दिन पंडित से पूछा, मेरी इतनी बड़ी सेवा है, क्या भगवान मेरी ओर नहीं देखते? और ये वृद्धा क्या 2 बेलपत्र से शिव को प्रसन्न कर पाती है? पंडित मुस्कुराया और कहा, आप चाहें तो अगले सोमवार की पूजा में शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पुष्प को देखिए। सोमवार आया। व्यापारी ने देखा कि उसकी ओर से चढ़ाए गए पुष्प सूखे और एक कोने में पड़े थे, जबकि वृद्धा के 2 बेलपत्र शिवलिंग पर ज्यों के त्यों हरे भरे थे। वृद्धा ने प्रार्थना की, हे नाथ, यह 2 बेलपत्र मेरी दिन भर की मेहनत से लाई हूँ, इन्हें अपनी कृपा से स्वीकार करें। शिव की कृपा वहाँ सच्चे भाव पर थी, मात्रा पर नहीं। शिव भक्ति कैसे करें? सच्ची साधना का मार्ग। शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें, शब्द नहीं भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिदिन 1 बेलपत्र, जल या दूध चढ़ाएं, यह अधिक नहीं परंतु नियमित करें। सावन में व्रत रखें। सोमवार के दिन व्रत और शिव नाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव से सीधा संबंध बनाता है। दूसरों की सेवा करें। शिव वहाँ है जहाँ करुणा है। क्रोध, अहंकार, वासना से दूर रहें। प्राचीन समय की बात है। केदार क्षेत्र के एक छोटे से गांव में वसंत नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति गंगा स्नान करके एक नदी के किनारे पत्थर से बने एक शिवलिंग की पूजा करता था। उसके पास ना फूल होते, ना दूध, ना बेलपत्र। वह मात्र अपनी श्रद्धा से शिवलिंग पर नदी का जल चढ़ाता और गाता, भोले बाबा, मेरा कोई नहीं सिवाय तेरे, मेरा जीवन भी तेरा, मरण भी तेरा। गांव के लोग उसका उपहास करते, कहते, यह पत्थर है, कोई भगवान नहीं। पर वसंत मुस्कुरा देता, जिसे तुम पत्थर कहते हो उसमें मुझे महाकाल के दर्शन होते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई। सबने यज्ञ किया, राजा ने पुजारी बुलाए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब किसी ने कहा, उस ब्राह्मण की भक्ति में शक्ति है। गांव वाले सब वसंत के पास आए और बोले, हमारी मदद करो। वसंत ने उसी पत्थर के शिवलिंग पर नदी का जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे नीलकंठ, इन सबका दुख हर लो। उनकी आंखों से आंसू बहे और चमत्कार हुआ। आकाश में घनघोर बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने वसंत के चरण पकड़े। शिवलिंग से एक दिव्य आभा निकली और शिवजी स्वयं प्रकट हुए। बोले, हे वसंत, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। पत्थर से भी मैंने तुझे अपना दर्शन दिया, क्योंकि तूने मुझे प्रेम से पुकारा। काशी के एक कोने में एक युवा सन्यासी ध्यान में लीन था। नाम था यतीन्द्र। उनके केवल एक लक्ष्य था, शिव का साक्षात्कार। वह ना खाता ना सोता, बस शिव का जाप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े भिखारी के रूप में उनके पास आए और बोले, हे सन्यासी, तू शिव को क्यों पुकारता है? क्या मिला तुझे? यतीन्द्र ने शांत भाव से कहा, मुझे शांति मिली है, संसार की माया से परे एक परम आनंद मिला है। भिखारी हंसा, तो भूखा है, निर्बल है, फिर भी आनंद में है। यतीन्द्र बोला, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा भोलेनाथ के चरणों में तृप्त है। तभी आकाशवाणी हुई, यतीन्द्र, तू उत्तम साधक है, तूने मेरी असली भक्ति को समझा। त्याग, तप और सच्चा प्रेम, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। शिवजी ने दर्शन दिए। यतीन्द्र की आंखों से आश्रुधारा बहने लगी।
अब जानिए शिव भक्ति कैसे करें। शिव तक पहुंचने के 5 अमोघ मार्ग। शिव नाम का जाप करें। रोजाना ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र आदि अर्पित करें। विशेष रूप से सावन के महीने में इसका महत्व और बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह 4 से 6 बजे तक का समय शिव को प्रिय है। उस समय ध्यान, जप या पाठ करने से विशेष फल मिलता है। व्रत और संयम। सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत आदि करें। यह भक्ति को दृढ़ करता है और मन की चंचलता को नियंत्रित करता है। अहंकार का त्याग करें। शिव की भक्ति सरल है लेकिन अहंकार नहीं सहती। विनम्र भाव से सेवा करें, तभी शिव प्रसन्न होते हैं। जब श्रावण मास की हवाओं में शिव भक्ति का स्वर बहता है, जब रुद्राभिषेक से मन निर्मल होता है, जब हर कथा में छुपा होता है मोक्ष का मार्ग, तो आइए डुबकी लगाते हैं श्रावण मास में के दिव्य कथा में। यह कथा न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ती है। यदि आपको यह पवित्र कथा भाव विभोर करती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अध्याय की दिव्यता आप तक बिना विलंब पहुँचे। आपके एक लाइक से यह भक्ति यज्ञ और भी व्यापक हो सकता है। श्रवण महात्म्य का यह 17वां अध्याय यहीं संपन्न होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय दर अध्याय शिव महिमा का रहस्य गहराता जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शिव भक्ति किस प्रकार से साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। हमसे जुड़े रहिए। हर कथा के साथ हम शिव के और समीप आते हैं। हर मंत्र, हर शब्द बस महादेव के चरणों में अर्पित